हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अभी तक मैंने आपको मैथ पढ़ाया, आप लोगों ने देखी होगी मेरी वीडियोस और डेफिनेटली आपने लाइक भी की होगी और शेयर भी की होगी। मैं आपको इंग्लिश का पहला टॉपिक पढ़ाने, जैसे मेरी बात हुई थी पहले ही जब मैंने चैनल का स्टार्टअप डाला था, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में क्या कि मैं इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर डालूंगा। उनमें से एक लेक्चर वन ऑफ द फेवरेट क्या है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव एंड पैसिव जो भी है, ये क्या है, ये सभी बच्चों के लिए, ये कोई क्लास नहीं है बोले तो, ना 10th, ना कोई 9th, ना कोई 11th, ना कोई 12th, ये सभी के लिए, और ये बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल है। इसको ध्यान से देखना। जैसे कि नॉर्मली एक सेंटेंस है, ही वॉज डूइंग माई वर्क। अब देखना बेटा, यहां से मैंने माई वर्क लिया, वॉज का वॉज लिखा, यहाँ बीइंग लिखा, और डू का यहाँ डन लिख दिया, बाय ही का हिम। लेकिन आप कहोगे सर ये आपने क्या किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो इसके लिए ही अब मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। देखना क्या क्या बता रहा हूं, देखना बिल्कुल। मैंने ये क्वेश्चन आपका लिखा है, आई लाइक हिम सो मच। अब मैंने इसको चेंज किया, तो मैंने हिम का ही लिखा। सर V1 V5 होता है, आप इस लिखोगे, फिर लाइक्ड लिख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में हमेशा, और जोड़ने का काम फिर एक्स्ट्रा वर्ड को लिख दिया, जोड़ने का काम बाई ने किया, और आई का मी बन गया। सर ऐसे कैसे हो गया, तो देखना ध्यान से, मैं आपको बता दूं क्या कि आई का जो होता है वो मी बनता है। आई एक सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ये लिखा यू का यू होता है, जैसे वी का अस होता है, और दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, और इट का इट होता है। आई वी यू दे ही सी इट, ये आपका हो गया। बेटा जब भी यहां लिखा हो जैसे हिम, तो आप शुरुआत में क्या बनाओगे, ही। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ हिम एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं करता। तो हिम का ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा, ही। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है हिम का ही। अब आप मुझे ये बताओ सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, पैसिव का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। पैसिव का मतलब एक कान को पकड़ना, ये सीधी भाषा में, और हाथ घुमाकर पकड़ लो तो वो भी कान पकड़ रहे हो, तो वो भी आपका पैसिव हो गया। ऐसे कैसे सर, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला मैं साइकिल चलाता हूं, अब आप इसको अगर पैसिव में बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, साइकिल चलाई जाती है मेरे द्वारा। क्या बताओ, इन बात में कोई डिफरेंस है, सर नहीं है। बस क्या है, जैसे आपने बोला बेटा कान पकड़ो, तो मैंने ये कान पकड़ लिया, वही हाथ घुमा के पकड़ लो कान, तो वो भी कान। तो बस एक्टिव मतलब सीधी भाषा में कान पकड़ना, और पैसिव माने उल्टा घुमाकर पकड़ना। बोलो इतनी बात समझ आई। अब आपके कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, वो मैं लिख दे रहा हूं। जैसे आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। ऐसे ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन होता है मैं आपको बता देता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोले तो SES। मैं बार बार बोलूंगा तो याद रखना, V1 में SES लगा तो V5 होता है। और आपका डू डज, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो बेटा ये आपका चेंज होके पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट समझ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, V1 V5 जो होता है वो वर्ब, वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 V5 डू डज, ये आपके चेंज किस में हो जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने गलती से लिख दिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है आपका, इज एम आर। बोले इतनी बात समझ आई। मतलब बोले तो V1 V5 डू डज, ये चेंज किस में होंगे आपके, इज एम आर में। ऐसे ही आपसे मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट। आपका पास्ट इंडेफिनिट का मतलब हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, ये आपका चेंज होगा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बोले तो वॉज और वर, मतलब V2 लिखा होगा तो भी हम वॉज वर बनाएंगे, और जबकि डिड लिखा होगा तो भी हम वॉज वर बनाएंगे। अब आपसे बोला गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, बेटा साइलेंट रहो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है
वो आपका होता है इज एम आर। ये इज एम आर किस में चेंज होता है? इज एम आर जो हो जाता है ये आपका इज एम आर बीइंग में हो जाता है चेंज। इसमें हो जाता है इज एम आर लिख दो और बीइंग लिख दो। मतलब अगर ऐसे ही मैं कह दूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होता है बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये होता है वॉज वर। आपका वॉज वर किस में चेंज हो जाता है? वॉज और वर में क्या जोड़ दो? बीइंग। बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये क्या होता है सर? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ आता है। आपका हैज़ जो होता है ये आपका बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोले तो हैज और हैव तो लिखो लेकिन बाद में बीन जोड़ दो। ऐसे ही मैं आपको कह दूं कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है? तो सर पास्ट परफेक्ट मतलब होता है हैड। अब जो हैड है ना वो चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोले तो हैड बीन में, बोले तो हैड बीन में। ऐसे ही मैं कह दूं फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट ये किस में चेंज होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल सेल। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल सेल, ये आपका बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मतलब बोले तो विल सेल के साथ क्या जोड़ दो? बी। मतलब मैं कहूं अगर विल लिखा होगा तो आप विल भी बनाना, सेल लिखा होगा तो आप सेल भी बनाना। मतलब बोले तो जोड़ने का काम इसमें बी ने किया। ऐसे ही मैं आपको और बता दूं क्या कि कभी भी पैसे बनाना हो और आपसे वर्ब बोले तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म याद रखना। कभी भी आपसे बोले पैसिव में चेंज करो एक्टिव टू पैसिव तो सर कुछ मत करना, पैसिव में जोड़ने का काम V3 करता है। और जैसे कि और आपका इसमें एक और बचा है, 1 2 3 4 5 1 6 1 7 और एक और है। जैसे कि आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बोले तो विल सेल और जोड़ने का काम हैव। इसको आप बनाओगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोले तो विल सेल और जोड़ने का काम हैव तो है ही और साथ में बीन। हैव तो है ही साथ में बीन। बोलो कोई दिक्कत है? अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उनको ध्यान से देखना। अब लेकिन एक बात और बताऊं क्या कि पैसे में जोड़ने का काम प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो कभी कभी तो बाई यूज करेंगे, कभी कभी विथ यूज करेंगे, कभी कभी टू यूज करेंगे। लेकिन जब आपको कुछ ना समझ आए तो आप समझ लेना बाई, और जब मी आए उधर साइड तो टू, और विथ माने के साथ। जबकि आपका सेंस निकले जैसे पापा के साथ, मम्मी के साथ, डॉग के साथ, तो आप साथ का सेंस निकलेगा तो हम क्या यूज करेंगे? आपका विथ। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि मैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, देखना कैसे मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं छोटी छोटी बात बता देता हूं क्या, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिख जाए तो हमेशा उसको चेंज कर देना इज एम आर में। जब आपका दिख जाए डू डज प्लस नॉट तो इसको बना देना इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा देखो जैसे कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, मैं पहले रूल लिख देता हूं। रूल है क्या? दरअसल जैसे सब्जेक्ट V1 V5 या फिर डू डज, पहले V1 V5 को लिख देता हूं। देखो बेटा कैसे, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इसको पैसे, ये तो एक्टिव है आपका, जब आप इसको पैसे बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट चेंज होकर क्या आ जाएगा? तो डूअर सब्जेक्ट ऐसे लिख देना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लो ऑब्जेक्ट, जबकि ये चेंजिंग वाला ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट V1 V5 अभी बताया क्या बना दो? इज एम आर, और क्या बना दो? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ऐसे में तो हमेशा थर्ड फॉर्म, फिर बाद में
जोड़ने का काम, अब आपका जोड़ने का काम कभी बाई करेगा, तो कभी विथ करेगा, तो कभी टू करेगा, और बाद में फिर ये वाला सब्जेक्ट, ये भी लेकिन चेंजिंग सब्जेक्ट है। देखना, अब देखो, जैसे मैं आपके सामने एक प्रेजेंट करता हूं एक सेंटेंस, ही सिंग्स आ सॉन्ग। बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल यहीं पे, और सारे लोग बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो कैसे, एक बात बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढो। सर ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो कुछ मत करो, ए सॉन्ग को इधर लिख दो, ये मैंने ए सॉन्ग लिख दिया। अब बताओ, यहाँ एस लगा हुआ है, एस लगा होता है तो V5 होता है, या फिर अगर यहाँ पे यू सिंग आ सॉन्ग लिखा होता तो सिंग होता, तो V1 होता। तो V1 हो या V5 हो, तो मैं आपको बता दिया, क्या करो सर, V1 V5 की जगह इज एम आर लिखो। आ सॉन्ग क्या लेगा, इज एम या आर। सर आ सॉन्ग एक सिंगुलर होता है, तो क्या लिया उसने, इज। अब लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, शिंग शैंग शंग, शंग लिख दिया। लेकिन ये गाना किसी के द्वारा गाया गया होगा, ये गाना जो है वो किसी के द्वारा का मतलब होता है बाय, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम, बाय। और फिर बताओ, मैंने बताया था, अभी लिखाया कि ही का क्या हो जाएगा उधर साइड, हिम, तो सर यहाँ बना दिया आपने हिम। बोलो बात समझ आई या नहीं। ऐसे ही सेम इसी की तरह मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे एक्टिव का एक और रूल, क्या कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो पैसिव में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डू डज जो होता है ये इज एम आर बन गया, और जबकि नॉट और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जोड़ने का काम मैंने बोला, चाहे कुछ लिख लो, बाई, विथ, टू, और फिर सब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत है। आपका ऐसे ही क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने, देखो मैंने लिखा राम डज नॉट प्ले विथ गिटार, प्ले विथ गिटार। अब देखना बेटा, यहां जो ऑब्जेक्ट क्या है, सर गिटार, तो गिटार को उठाओ, ये लिख दिया गिटार। अब डू डज मैंने बताया इज एम आर बनता है, गिटार एक सिंगुलर है तो क्या लेगा, इज। नॉट का नॉट लिखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब जोड़ने का काम विथ, क्योंकि सर विथ लिखा है तो विथ ही लिख दो, और राम का राम, राम श्याम नहीं हो जाएंगे, ध्यान रखना, राम राम ही रहेंगे। अब आपका नेक्स्ट है इसमें ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि आपका नेक्स्ट ये कहता है पास्ट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस में। वेरी सिंपल, ध्यान से देखना, कहो कैसे। देखो बेटा, अपन से अगर बोला गया कि पास्ट इंडेफिनिट, पहले पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, तो मैं एक्टिव में लिखता हूं इसका रूल, थोड़ा सा बेटा इसको देखना मत करो। एक्टिव में इसका रूल देखता हूं मैं, जब एक्टिव में हमने रूल देखा तो क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सर इसका पैसिव बनाओगे आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म जब जब लिखा हो तो कुछ मत करो, वॉज वर्ब बना दो। क्या बना दो, वॉज या वर्ब, तो वॉज बना दिया, वर्ब बना दिया। लेकिन पैसिव है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जोड़ने का काम बाय, विथ, टू, प्लस सब्जेक्ट। बोले तो सॉरी गलत बोल गया, यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट। अब देखो मैंने लिखा दे कैंसल्ड दी टिकट्स, दे कैंसल्ड दी टिकट्स। तो देखो द टिकट्स, यहाँ उठाओ द टिकट्स, द टिकट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या बन जाएगा, वॉज वर्ब। वॉज बना दिया क्योंकि टिकट है, सर वॉज नहीं लेगा, सर वर्ब लेगा, तो वर्ब बना दिया। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कैंसल्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म होती है, तो मैंने कैंसल्ड लिखा बाई, और दे का क्या बना दिया, देम। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर, आपका ऐसे ही एक्टिव देखना एक और, सर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो देखो पैसिव में क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट को उठाओगे, डिड जो होता है वो वॉज वर्ब बन जाएगा, ये वॉज वर्ब बना दिया हमने, फिर नॉट, फिर V1 जो होता है वो V3 में कन्वर्टेड हो बाय विथ टू, ये आपका सब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत है? इसका ही यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया, डिड का वॉज वर्ब बना दिया, नॉट का नॉट बना दिया, V1 जो V3 बन जाता है, बाय विथ टू ये प्रीपोजिशन होता है जो जोड़ने का काम करता है, बाद में सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट, कुछ नहीं है। आगे देखो, तो मैंने इसमें लिखा आपका एक सेंटेंस, क्या लिखा, द रूम डिड नॉट clean him. The room did not clean राहुल। तो देखो यहाँ राहुल, आ जाओ राहुल भाई, ये आ गए राहुल, जबकि डिड नॉट जो होता है ये वॉज बार बन जाता है, मैंने वॉज लिखा क्योंकि राहुल वॉज लेता है, यहाँ से नॉट लिखा, लेकिन क्लीन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसे में क्या बनता है, V3, बोले तो क्या बन जाएगा, क्लीन्ड बाय, जोड़ने का काम, क्योंकि क्लीन किसी के द्वारा, किसके द्वारा, दाराम, बोलो कोई दिक्कत है? आपका ऐसे ही नेक्स्ट इसमें आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। देखना बेटा कैसे प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका बनेगा। तो मैंने देखा यहाँ पे हैज हैव लिखा है, इसको रूल से लिखते हैं। तो देखो एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा देखो इधर पैसिव है तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ हैज हैव, लेकिन जोड़ने का काम बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में जोड़ने का काम बाय विथ टू, और यहाँ सब्जेक्ट। देखो कैसे, यहाँ आप लोगों ने एक चीज नहीं देखी होगी लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, क्या कि V3 जो है यहाँ पे V3 का V3 रहा, क्यों, क्योंकि ये भी पैसिव हैज हैव क्या होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं रियल में, जबकि पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। आगे चले तो देखो ये लिखा है इसने, यू हैव कैंसल्ड द मीटिंग, यू हैव कैंसल्ड द मीटिंग। यहां मैंने बनाया द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग को बुलाया, द मीटिंग, आ जाओ, क्या आ गया, द मीटिंग, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब लेकिन हैज हैव ही रहता है सर, पहले द मीटिंग सिंगुलर हुआ तो हैज, लेकिन हैज के साथ हैज हैव तो रहा, लेकिन जोड़ने का काम एक बीन और आया, ये बीन, लेकिन फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म या आपका कैंसल्ड आ गया, बाद में जोड़ने का काम बाई, और यहाँ का यू, बोलो कोई दिक्कत है? आपका इसी तरीके से आगे प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया है, तो आपका आ गया फ्यूचर। जैसे कि अब फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसमें आपसे ये कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है बेटा क्या बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखो कहो कैसे, देखना बेटा, मैंने बोला विल सेल जो होता है उसको विल भी बना देते हैं और सेल भी बना देते हैं, लेकिन एक विल सेल का एक कंसेप्ट है, ये मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद रूल बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको मान के चलो आई और वी आप लोगों ने सीखा है, आई और वी के साथ बचपन से सिखाते हैं कि सेल आता है, आई वी के साथ सेल आता है, लेकिन आपके अदर सब्जेक्ट, ओएस मतलब अदर सब्जेक्ट, उनके साथ आपका विल आता है। अगर मैंने अगर क्वेश्चन में आई वी के साथ सेल लगाया, मतलब मैं रूल से चला, तो आप भी अदर सब्जेक्ट के साथ रूल से चलोगे, मतलब बोले तो विल लगाओगे। लेकिन अगर मैंने रूल तोड़ा, अगर मैंने मान लो आई और वी के साथ विल लगाया, तो आप भी अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाओगे। अब ये चीजें मैंने बताई, इनको यूज करके और बताऊंगा, तब आप ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। अभी पहले क्वेश्चन रूल पे आ जाते हैं। देखो कैसे, एक्टिव कहता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसको पैसे बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया सब्जेक्ट बन के, फिर ये क्या करेगा,
ये जो विल सेल है ना, ये आपका विल सेल रहा, लेकिन जोड़ने का काम V1 V ने किया, विल सेल V बन गया, लेकिन V1 जो होता है ये आपका V3 बन जाएगा। लेकिन बाद में प्रीपोजिशन आप जोड़ोगे तो बाय, विथ, टू, और ये सब्जेक्ट चेंज होके यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। देखना बेटा कैसे, मैंने लिखा एक आपका सेंटेंस, वी विल हैंडल द मशीन, वी विल हैंडल द मशीन। ध्यान से देखना, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। आप देखो सर आई और वी के साथ सो सेल आता है, आपने विल लगाया, मतलब आपने गड़बड़ की तो हम भी गड़बड़ करेंगे। आ जाओ, द मशीन एक अदर सब्जेक्ट हुआ, द मशीन एक अदर सब्जेक्ट हुआ, द मशीन एक अदर सब्जेक्ट हुआ, आपने आई वी के साथ विल लगाया, तो मतलब आपने आई वी के साथ विल लगाया तो हम अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाएंगे। अदर सब्जेक्ट द मशीन, तो क्या लेगा सेल, पहले तो इतनी बात। लेकिन फिर बाद में विल सेल विल भी हो गया। अब विल सेल, अगर विल और सेल होगा तो विल सेल प्लस बी हो जाता है, तो सर इसमें बी हो गया। लेकिन V1 है, V1 क्या बन जाता है, V3 आपका हो जाएगा हैंडल्ड बाय जोड़ने का काम किसके द्वारा, हमारे द्वारा, तो V का क्या हो जाता है, अश। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही।